नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद राघव में। अभी तक लगभग 82,000 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का अभी तक नहीं बने हैं। यानी 82,000 नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी बनने का अंतिम मौका है। इसमें बात बताई गई है कि 4 प्रयास में परीक्षा पास नहीं करने वालों के लिए यह एक अंतिम मौका, यानी कि सक्षमता 1 से लेकर 4 तक हो चुकी है। 4 का रिजल्ट अभी हाल फिलहाल में ही पब्लिश्ड हुआ है। उसमें मात्र 30% शिक्षक ही पास कर पाए हैं और वो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, जबकि अभी भी लगभग 82,000 नियोजित शिक्षक हैं पूरे राज्य में, जिनको राजकर्मी का बनने का ये अंतिम मौका है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर अपडेट अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप देख सकते हैं कि इसमें बताया गया है कि 82,000 नियोजित शिक्षक जो है अभी राज्यकर्मी बनने का इनको मौका मिला है। ये अंतिम मौका दिया जा रहा है, ऐसी बातें बताई गई, क्योंकि बताया गया था स्वक्षमता परीक्षा पास कर नहीं करने वाले के लिए अंतिम मौका, यानी 5 स्वक्षमता की बात कही गई थी और स्वक्षमता 4 तक, यानी 1 से लेकर 4 तक स्वक्षमता हो चुका है और ये उनके लिए अंतिम मौका है। ये सेवा से उनको कोई लेना देना नहीं है, ये सेवा में बने तो रहेंगे ही। यहाँ सिर्फ राजकर्मी की बातें बताई जा रही है। आप ऐसे कहीं भी नोटिस नहीं है या कहीं भी कोई लीगल कहिए तो पेपर वो कोई पत्र जारी नहीं किया है कि भाई उनको सेवा से हटाए। बहुत लोग बोलते हैं सेवा से हटाए, सेवा से हटाने वाली बात तो है ही नहीं। यहाँ पर सिर्फ बताया जा रहा है राजकर्मी बनने की बात है। आप देख सकते हैं कि इसमें स्वक्षमता 1 से लेके 4 तक में आप थोड़ा एक डाटा एक नज़र में देखेंगे। देखिए, स्वक्षमता प्रथम में सफल थे लगभग, असफल 11,209 थे। द्वितीय में असफल होने वाले 15,205 शिक्षक साथी थे और स्वक्षमता तृतीय में असफल होने वाले जो थे 16,543 थे, जबकि 4 में 10,004 हैं। यानी कि कुल मिला के, और बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी जो फॉर्म भी नहीं भरे थे। ये कुल मिला के डाटा जो बताया गया ये 82,000 डाटा है। अब इसका स्वक्षमता 5 जो भरने वाले हैं, तो भरने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे, फॉर्म भरते समय विषय कोड गलत ना हो। विषय कोड गलत होने के कारण भी कई बार आपका क्वेश्चन चेंज हो जाता है, जिससे आपको असफलता हासिल होती है। इसलिए कृपया ध्यान से उसको देखेंगे। आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, विषय कोड पर भी एक वीडियो बना हुआ है। रही बात इसके पाठ्यक्रम की, क्या सिलेबस क्या होगा। सिलेबस जो इसमें बताया गया है कि जैसे कि बीपीएससी टीआरई के जो पाठ्यक्रम में पूछे गए सवाल जो होते हैं वही स्वक्षमता 5 में भी पूछे जाएंगे। यानी स्वक्षमता 5 में बिहार लोक सेवा आयोग यानी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा जो हुई थी 1, 2 और 3 के लिए जो निर्धारित पाठ्यक्रम है, यानी मैथ, आपका गणित है, विज्ञान, सामान्य विज्ञान, रीजनिंग वगैरह जो क्वेश्चन जो था टीआरई 1, 2, 3 के लिए, वही सवाल आपको इसमें पाठ्यक्रम भी सेम है। पहली से 5वीं के लिए याद रखिएगा, पहली से 5वीं के लिए विषय के 30, आपका भाषा विषय के 30 क्वेश्चन होंगे, समान अध्ययन के 40 प्रश्न होंगे और सामान्य विषय के 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इस पर विशेष ध्यान देंगे कि आपकी भाषा, समान अध्ययन और विषय, आपका सामान्य विषय जो है इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा भाषा के समान अध्ययन और शारीरिक शिक्षा के क्रम से देखिए वही है, 30, 40 और 80 अंक प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी तरह अलग अलग आपका 6 to 8, 9, 10, 11, 12 के शिक्षकों से भी भाषा, सामान्य अध्ययन और उनका जो संबंधित विषय है उससे प्रश्न आएंगे। और प्राइमरी वाले के लिए तो सामान्य विषय ही पढ़ेंगे, उनका सब्जेक्ट नहीं होगा, उनका सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। जबकि 6 to 8 में पार्टिकुलर विषय से जो प्रश्न होंगे उससे 80 नंबर का है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये रही बात अब कि स्वक्षमता कब होने वाली है, यानी 9 जनवरी तक तो फॉर्म फिलअप होना है। आप देखिएगा जनवरी के अंत में या फरवरी के पहले सप्ताह में हो सकती है स्वक्षमता परीक्षा। यानी कि आपको बहुत जल्द, आपका कहिए तो इसी मंथ में, यानी इस मंथ के अंतिम तक या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका ये परीक्षा लेने की संभावना है। 9 जनवरी तक फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। आप इसमें थोड़ी सी डाटा हम देखेंगे कि आप देखिए
कहा गया है स्थानीय निकाय के हजारों नियोजित शिक्षकों के लिए यह नया साल निर्णायक साबित होगा। यानी राज्य के लगभग 82,000 शिक्षक अभ्यर्थी जिन्हें अब तक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं हो सका है, यानी कि जितने भी नियोजित शिक्षक थे उसमें से मात्र अभी 82,000 शिक्षक ही बचे हैं, बाद बाकी सबने स्वक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं। इन शिक्षकों को राज्यकर्मी बनने के लिए इस वर्ष में अंतिम मौका मिलेगा। यह क्लियर बताया गया है कि ये उनके लिए क्या है, राज्यकर्मी बनने के लिए अंतिम मौका। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि राज्यकर्मी के लिए अंतिम मौका है, ऐसी बातें बताई जा रही है। यह अवसर उन शिक्षकों को मिलेगा जो अब तक 4 प्रयास में स्वक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं या किसी कारणवश परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। इस अंतिम अवसर के बाद असफल रहने वाले शिक्षकों को भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी रहेगी। यानी कि जो बताया गया था कि आपका 500 क्षमता पास में आपको क्वालिफाई करना है आपका और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करना है, उसके लिए आपका 400 क्षमता आपका निकल चुका है। बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथी थे जो किसी कारणवश फॉर्म भी नहीं भर पाए थे, उनके लिए भी क्या होगा, ये अंतिम मौका होगा। अब इसमें देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति स्वक्षमता परीक्षा पंचम का आयोजन करेगी, यानी 5 बिहार विद्यालय परीक्षा समिति करेगी 5वां स्वक्षमता। यह परीक्षा इस माह के अंत या फरवरी में आयोजित होगी। विशेष ध्यान देना है क्या आपको, ये परीक्षा जो है आपको इसी माह में या फरवरी के फर्स्ट वीक तक आपका आयोजित किया जाएगा। परीक्षा में 2 वर्ग के शिक्षक साथी शामिल होंगे। एक पहला वर्ग उन पर 52,961 शिक्षकों का होगा जो अब तक हुई 4 परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए, यानी कि 52,961 ऐसे शिक्षक साथी हैं जो अभी तक 4 स्वक्षमता उन्होंने भरा है, फॉर्म भरा है, लेकिन उसमें उनको असफलता मिली है। वहीं दूसरा लगभग 30,000 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जो अभी तक चारों में से किसी परीक्षा किसी कारणवश शामिल नहीं हुए, यानी वो फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए या फॉर्म फिलअप किए तो किसी कारणवश वो परीक्षा में नहीं बैठ पाए हैं। यानी 52,901 लगभग 53,000 शिक्षक नियोजित शिक्षक जो परीक्षा में बैठे थे और लगभग 30,000 नहीं बैठे थे, किसी कारणवश ये बैठे ही नहीं थे। यानी इनके कुल मिला के लगभग हो जाती है संख्या 82,000 से अधिक जो अभ्यर्थी है उनकी सेवा अस्थायी करने के लिए यह अंतिम मौका होगा, यानी राज्यकर्मी बनने का अंतिम मौका होगा। कहा जा रहा है कि बिहार बोर्ड आंकड़ों के अनुसार पहली स्वक्षमता परीक्षा में 11,209 तो दूसरी में 15,205, तीसरी में 16,543 और चौथी में 10,004 शिक्षक अभ्यर्थी जो थे असफल हुए थे। अब उनके लिए, अब सभी शिक्षक साथियों के लिए जो अभी नियोजित शिक्षक हैं और राज्यकर्मी बनने का उनका अंतिम मौका बताया गया। अगर आपको हमारा अपडेट अच्छा लगे तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।